अपने माता पिता की मूर्ति बनाकर बड़ी हुई हैं। अपनी युवावस्था में उन्हें एक बेवकूफ माना जाता था। उसे गणित और विज्ञान पसंद था और उसने कोर्सवर्क में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि 15 साल की उम्र तक लोगों ने उसकी कुछ अन्य विशेषताओं पर ध्यान दिया था। माई बहुत खूबसूरत थी। ऐशगोरा बालों के साथ माई के पास उच्च गालियां और कोणीय विशेषताएं थीं जो उसे कहीं भी खड़ा कर देती थीं। परिवार का एक दोस्त मॉडलिंग स्कूल चलाता था और मैंने कुछ कोर्स किए। सप्ताहांत में उसने रनवे शो, पत्रिका की शूटिंग की, कभी-कभी एक कार्यक्रम के लिए एक सीनेटर या राजदूत के घर पर दिखाया और मिस साउथ अफ्रीका के लिए फाइनलिस्ट के रूप में समाप्त हुई। माई ने अपने 60 के दशक में मॉडलिंग करना जारी रखा, न्यूयॉर्क और एले जैसी पत्रिकाओं के कवर पर और बेयोंसे के संगीत वीडियो में दिखाई दी। माई और एलोन के पिता एरोल मस्क एक ही पड़ोस में पले बढ़े। वे पहली बार तब मिले थे जब 1948 में पैदा हुई माई लगभग 11 वर्ष की थी। एरोल माई के बेवकूफ के लिए अच्छा बच्चा था, लेकिन वर्षों से उस पर क्रश था। माई ने कहा, मेरे पैरों और दांतों की वजह से उसे मुझसे प्यार हो गया। दोनों विश्वविद्यालय में अपने पूरे समय को चालू और बंद रखेंगे। और मई के अनुसार एरोल ने शादी में अपना हाथ तलाशने और अंततः उसकी इच्छा को तोड़ने के लिए एक अथक प्रेमी के रूप में लगभग 7 साल बिताए। उसने कभी भी प्रस्ताव देना बंद नहीं किया। उसने कहा, इनकी शादी शुरू से ही उलझी हुई थी। माई जोड़े के हनीमून के दौरान गर्भवती हो गई और 28 जून 1971 को अपनी शादी के 9 महीने और 2 दिन बाद एलोन को जन्म दिया। हालांकि उन्होंने वैवाहिक आनंद का आनंद नहीं लिया होगा, लेकिन इस जोड़े ने प्रिटोरिया में अपने लिए एक अच्छा जीवन गढ़ा। एरोल ने एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम किया और कार्यालय भवनों, खुदरा परिसरों, आवासीय उपखंडों और एक वायुसेना बेस जैसी बड़ी परियोजनाओं को संभाला, जबकि मई ने एक आहार विशेषज्ञ के रूप में एक अभ्यास स्थापित किया। एलोन के जन्म के 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद उसका भाई किम्बल आया और उसके तुरंत बाद उनकी बहन तोस्का आई। एलोन ने जिज्ञासु, ऊर्जावान कुल के सभी लक्षणों का प्रदर्शन किया। उसने चीजों को आसानी से उठाया और माई ने, कई माताओं की तरह, अपने बेटे को शानदार और असामयिक के रूप में देखा। वह अन्य बच्चों की तुलना में चीजों को जल्दी समझती थी। उसने कहा, हैरान करने वाली बात यह थी कि एलोन कभी-कभी एक ट्रांस में बह जाते थे। लोगों ने उससे बात की, लेकिन जब उसकी आंखों में एक निश्चित, दूर की नजर थी तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा अक्सर हुआ कि एलोन के माता-पिता और डॉक्टरों ने सोचा कि वह बहरा हो सकता है। कभी-कभी उसने आपको नहीं सुना, माई ने कहा। डॉक्टरों ने एलोन पर परीक्षणों की एक श्रृंखला चलाई और उसकी एडेनोइड ग्रंथियों को हटाने के लिए चुना, जिससे बच्चों में सुनवाई में सुधार हो सकता है। ठीक है, यह नहीं बदला, माई ने कहा। एलोन की स्थिति का उसके श्रवण तंत्र के कार्य करने की तुलना में उसके दिमाग की तारों से कहीं अधिक लेना देना था। वह अपने दिमाग में चला जाता है और फिर आप देखते हैं कि वह दूसरी दुनिया में है, माई ने कहा। वह अभी भी ऐसा करता है। अब मैं उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वह एक नया रॉकेट या कुछ और डिजाइन कर रहा है। अन्य बच्चों ने इन स्वप्निल अवस्थाओं के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। आप जंपिंग जैक सही कर सकते हैं। मस्क के पास या उस पर चिल्लाओ और वह नोटिस भी नहीं करेगा। वह सही सोचता रहा और उसके आसपास के लोगों ने फैसला किया कि वह या तो असभ्य था या वास्तव में अजीब था। मुझे लगता है कि एलोन हमेशा थोड़ा अलग था, लेकिन एक नीरस तरीके से, मे ने कहा। यह उसे अपने साथियों के लिए प्रिय नहीं था। मस्क के लिए ये गहन क्षण अद्भुत थे। 5 और 6 साल की उम्र में उसने दुनिया को अवरुद्ध करने और अपनी सारी एकाग्रता को एक ही कार्य में समर्पित करने का एक तरीका खोज लिया था। इस क्षमता का एक हिस्सा मस्क के दिमाग के काम करने के बहुत ही दृश्य तरीके से उपजा है।